मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की चारों दरखास्तें मंजूर कर लीं। मुलजिम अरमगान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पूरा ऑर्डर टाइप था, हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी दी गई। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूँ, मुलजिम का बाप जज के कमरे में मौजूद था, जज के चैम्बर में दरखास्त कर रहा था। दौरान समाअत अरमगान का पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम, शर्ट उठाकर देखा तो कोई निशान मौजूद नहीं थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, मुलजिम की फायरिंग से पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी हुए। मुलजिम ने कहा, पुलिस मेरे घर डकैती के लिए आई थी, इसलिए फायरिंग की। अदालत पेशी से कबल मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी उसे हिदायत देते रहे कि तुम जिस्मानी और दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो। दौरान समाअत भी ज़बरदस्ती रोस्टरों पर पहुँच गए। कार्रवाई के दौरान बोलने की कोशिश, जस्टिस जफर राजपूत ने कामरान कुरैशी को डांट पिलाकर चुप करा दिया। हमारे पहले दौर में ऑपरेशंस हुए, दहशतगर्दों ने भागकर हमसाया मुल्क में पनाह ले ली। बाद में आने वाली हुकूमतों ने दहशतगर्दों के मामले पर समझौता किया। अफगानिस्तान गए हुए TTP के 40,000 लोग वापस आए। 2 साल के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। हमें देखना होगा गलती कहाँ पर हुई। पॉलिसी बनाते हुए नहीं सोचते कि मुल्क पर क्या असर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। OIC ग्रुप मीटिंग में खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है। गज़ा की बहाली के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान फासले कम करा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिकी सदर हैं, वो पाक भारत मुज़ाकरात और तजारत बहाली में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान भी 2 बड़ी ताकतों में फासले कम करा सकता है। बाज़ ममालिक अमेरिका और चीन की मौजूदा मुसाबकती सूरत-ए-हाल का फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान दोनों के सियासी राब्ते बहाल करा सकता है। पाकिस्तान को खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दामात का हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। आईनी बेंच का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तिफ़सार। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। UN की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं। सलमान अकरम राजा का इंग्लैंड में फैडली नामी शख्स का कोर्ट मार्शल कलअदम होने का हवाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फैडली की फायरिंग से एक TV टूट गया था। 9 मई वाक़यात में भी एक TV तोड़ा गया। जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया, वो कानून क्या हमारे सामने है। सलमान अकरम राजा का जस्टिस मुनीब के फैसले से भी इख्तलाफ। कहा, कोई जज वो अल्फाज आइन में शामिल नहीं कर सकता जो आइन के मतन में ना हो। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी का हवाला। कहा, 63A नजरसानी अपील में यही उसूल तय हुआ कि अपनी मर्जी के अल्फाज को आइन में शामिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आपने आर्टिकल 63A नजरसानी अपील फैसले को सराहा, यह काबिल सताइश है। डेप्यूटी चेयरमैन की ज़िर सदारत सेनेट का हंगामा खेज इजलास। PTI अरकान का डेप्यूटी चेयरमैन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट को बाजियाफ्त करवा के नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा कि जो बिल ऐवान में आता है उसको कमेटी में भेजा जाता है। हमने देखा है कि आप पार्टी बन जाते हैं, आपका अपोजिशन अरकान से रवैया दुरुस्त नहीं। अरकान के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल हुए। सदाल खान ने जवाब दिया कि मेरी बातों की गलत तशरीह हुई, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। ऐवान की कार्रवाई से वो अल्फाज हज़फ करने की हिदायत करता हूँ। शोर शराबा करने पर ऑन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज की रुकनियत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। वज़ीर कानून का कार्रवाई चलाने का मशवरा। सदाल खान से कहा कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को पहले एहतजाज के लिए ओ करना सिखाया था, आपने वो करना सिखा दिया। आगे दीगर जंगली जानवरों की आवाज़ें भी सीख जाएंगे। M9 को मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है।
ये वो शाहराह है जिस पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलती है। कराची से हैदराबाद में सबसे ज्यादा टोल टैक्स कमाया जाता है। अफसोस है कराची, हैदराबाद और सक्खर के लोगों को इसका फायदा नहीं दिया जा रहा। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वफाकी हुकूमत यकीन दहानी कराए कि M9 को कब तक हल किया जाएगा। मुस्तफा कमाल बोले ये मसला वजीर आजम लेवल का है। जब ये मोटरवे बना रहे थे तो मोटरवे का ये लिंक किस तरह रह गया। वजीर आजम इस मामले का नोटिस लें। सक्खर से कराची मोटरवे जल्द मुकम्मल किया जाए। बाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क, खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफ़ें ना झेलना पड़ती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरीम नवाज़ के हमरा अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू बोले, सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। मुआशी टर्न अराउंड होता नज़र आ रहा है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मज़ीद कमी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। 26वीं तरमीम से अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की राह हमवार की गई। आईनी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत होना लाजिम है। अक्सरियत न होने के बावजूद 26वीं तरमीम पास की गई। तमाम आईनी प्रोसीजर और रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मखसूस नशस्तें PTI को दी जाएं। अगर हमारी सीटें हमारे पास हों तो मौलाना के वोट डालने से कोई फर्क ना पड़ता। उमर अयूब बोले, जजेस की तैनाती 26वीं तरमीम के तहत हुई जिस पर एतराज है। हुकूमत में आकर 26वीं तरमीम खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में तमाम ओपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गईं। रमज़ान के बाद एक भरपूर मुहिम चलाएंगे। जमात इस्लामी का रमजान मुबारक के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs और बिजली की कीमतों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान में IPPs के मामले पर कोई बात करने वाला नहीं। IMF ये कहता है बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। ये लोग गरीब पर टैक्स लगाते हैं। ये लोग अपने खर्चे कम नहीं करते, लेकिन अवाम को महंगाई तले दबाया जा रहा है। बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। शहीद के वालिद ने कहा, मेरे बेटे ने शहादत का रुतबा पाया है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 रोज़ कबल मीरान शाह में खारजी दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। इंजरी का शिकार कई क्रिकेटर्स चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। टीम्स मुतादिद बड़े खिलाड़ियों के बगैर एक्शन में दिखाई देगी। पाकिस्तान के साइम अयूब टखनी की इंजरी का शिकार। भारत के जसप्रीत बुमराह भी कमर की इंजरी के बायस इवेंट का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलिया के 5 अहम खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्कस और मिचेल मार्श भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच घर बैठकर ही देखेंगे। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी एंड्रिक कमर की इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के बैन इंजरी का शिकार लोकी फर्गूसन भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे।